जनता पार्टी सिंधिया की काबिलियत को अच्छे से समझ रही है, क्योंकि सिंधिया की बदौलत ही आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सत्ता में टिकी हुई है। क्योंकि सिंधिया वो शख्स है जो कांग्रेस पार्टी से विधायक तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान भी केंद्रीय मंत्री है, और ये वो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नाराज होंगे, भारतीय जनता पार्टी मना लेगी, लेकिन जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं, जो दूसरे दल से आए हुए लोग हैं, उनको मनाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका संपर्क जो है वो दूसरी पार्टी से रहता है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी और तमाम जो और नेता है, उनके साथ सिंधिया का जिस तरीके से मेल मिलाप देखने को मिल, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया वाकई कांग्रेस पार्टी में जाने वाले थे? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायक भारतीय जनता पार्टी से नाखुश नजर आ रहे हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर विधायकों का अचानक से पहुंच जाना और ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी के हर फैसलों से दूरी बनाना यही दर्शा रहा था कि मध्य प्रदेश में अब खेला होने जा रहा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री पद को त्यागते हुए नजर आएंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। संसद के अंदर एक तस्वीर राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात की। ये मुलाकात सालों बाद हुई और ये कहा जाने लगा कि क्या पुराने दोस्त जो दुश्मनी में अपने आप को वार पलटवार के रूप में देखते हुए नजर आ रहे थे, क्या यही दोस्त अब फिर से दुश्मनी को भूलते हुए दोस्त बनते हुए नजर आएंगे? कयासों के बाजार में जीतू पटवारी से लेकर दिग्विजय सिंह तक ज्योतिरादित्य सिंधिया को नसीहत देती जाती रही। ये कहा जाता रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का मान सम्मान कांग्रेस पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी में जाकर मध्य प्रदेश से आप गायब हुए, मध्य प्रदेश की जनता से दूर हुए और मध्य प्रदेश में आपका सीएम बनने का सपना भी चकनाचूर हो गया। कांग्रेस पार्टी में आएंगे तो सीएम बनने का सपना और मान सम्मान दोनों मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों के जरिए यही कहा जाने लगा कि वापसी होगी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी से पहले एक बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया गया। एक बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी में किया गया। बड़ा बदलाव मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने किया और ये बड़ा बदलाव था ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने के लिए। दरअसल मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्ष नियुक्त जो किए जा रहे हैं, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई समर्थकों की भागीदारी देखने को मिल रही है और इन भागीदारी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नियमों में बदलाव किया है। भारतीय जनता पार्टी का नियम है कि कोई पार्टी में लगभग 6 साल तक रहेगा और 6 साल तक बड़ी जिम्मेदारियों को निभाएगा और ऐसे में उस चेहरे को हम जिला अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए फैसला बदला गया और जो 6 साल का समय दिया गया था उसे 4 साल में तब्दील कर दिया गया और जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और जिस चेहरे के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संविधान बदला, वो चेहरा जसवंत जाटव का है, जो शिवपुरी जिला से जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी में थे, विधायक थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 2020 में बीजेपी में आए, उपचुनाव हुआ, हार का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके बावजूद 4 साल के भीतर ही उन्हें जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ा। इसके अलावा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर नगर में भी एक बड़ा बदलाव किया। नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में ठनी रहती थी, एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, दोनों राजघरानों से और दोनों रेस में अपने आप को आगे देखना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र तोमर की यहाँ नहीं सुनी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक को फिर मौका दिया और ग्वालियर से जयप्रकाश राजौरिया को जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसी आधार पर कहा जा रहा है कि बीजेपी का यह बदलाव क्या सिंधिया को मनाने के लिए था? कई सवाल और जुड़ जाते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज थे? ये कहा जा रहा था कि बीजेपी आरोप लगा रही कि विजयपुर का उपचुनाव सिंधिया की वजह से हारे हैं। आरोप लगाया गया सिंधिया की तरफ से कि मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं और मैं बयान के ऊपर बयान नहीं देता, मुझे बुलाया नहीं गया इसलिए मैं नहीं पहुंचा, इससे ज्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ये नाराजगी थी और नाराजगी के
बीच में सीएम मुलाकात करने पहुंच जाते हैं और उसके बाद ये बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी में कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई और जो उपचुनाव था उसकी हार का ठिकरा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फोड़ने की कोशिश की गई, इससे सिंधिया काफी ज्यादा नाराज थे और इस बात का आभास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को हो चुका था। इसी को देखते हुए तमाम तरह के बदलाव किए गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिंधिया की काबिलियत को अच्छे से समझ रही है, क्योंकि सिंधिया की बदौलत ही आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सत्ता में टिकी हुई है। क्योंकि सिंधिया वो शख्स है जो कांग्रेस पार्टी से विधायक तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे देते हैं। उसके बाद से जो दशा है वो साफ देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर बेहतर प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान को ले जो उनका कार्यकाल हो, या फिर जिस तरीके से मोहन सिंह यादव का जो कह सकते हैं कार्यकाल हो, या फिर जो केंद्र में सत्ता बनी। आपने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। तो इसमें मुझे लगता है कि सिंधिया की बड़ी भूमिका है। जाहिर सी बात है, केंद्रीय मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी कभी भी यूं ही किसी को नहीं मंत्रालय देती है, वो उनकी काबिलियत को अच्छे से समझती है। और सिंधिया जिस कद के नेता है वो बखूबी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, ये जान रहे हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी लगातार सिंधिया पर नजर गड़ाई हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पता है कि सिंधिया अगर हमारे पाले में आ जाते हैं तो फिर मध्य प्रदेश की सत्ता में हावी होना हमारे लिए आसान हो जाएगा। दिग्विजय सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया था जहां वो ये कहते हैं कि माधवराव सिंधिया जो उनके पिता हैं सिंधिया के, वो कांग्रेस पार्टी में एक बड़े पद पर थे और मान सम्मान उन्हें मिला, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मान सम्मान को खोया है क्योंकि वो अभी बच्चे हैं। यानी कि दिग्विजय सिंह नसीहत दे रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, दिग्विजय सिंह कह सकते हैं कि सिंधिया के पिता के साथ उन्होंने राजनीति की है, लेकिन सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी छोड़कर और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो उनको दिग्विजय सिंह की नजर में वो अभी बच्चे ही हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो दिग्विजय सिंह का एक राजनीतिक सफर रहा है, जो उनकी काबिलियत है, जो उनका एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो अपनी बातों को कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए, सिंधिया ने जिस तरीके से पलटी मारी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गए, वो कहीं ना कहीं अभी भी उसको लेकर सवाल उठते हैं कि आखिर गलती किसकी थी, किस लिए सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। क्योंकि सिंधिया के तमाम जो उनके कह सकते हैं ताल्लुकात वाले लोग थे, जो उनके पिता थे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे। एक सम्मानजनक नजर से उन्हें देखा जाता है आज भी कांग्रेस में। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी उनकी मूर्ति को लेकर के जो अपमान का मसला सामने आया था, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ा मुद्दा बनाया। तो कहीं ना कहीं जो सिंधिया के पिता है, उनका जो मान सम्मान है अभी भी कांग्रेस पार्टी में है। लेकिन सिंधिया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया, उसके बाद से कांग्रेस सुस्त नजर आई थी। लेकिन अब दोबारा से कांग्रेस इस बात का एहसास कर रही है कि कहीं ना कहीं सिंधिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी में अब गुटबाजी का दौर शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं वार पलटवार देखने को मिल रहा है। और ये मौका है जब सिंधिया को अपने पाले में लाया जा सकता है। और देखिए, सिंधिया कहीं ना कहीं इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त उतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने विधायकों को ले जाकर सरकार बना सकते हैं, वरना अभी तक खेला हो गया होता। सिंधिया सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं और सही वक्त पर सही फैसला लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं सिंधिया के जो ये विचार है, इसके कहीं ना कहीं संकेत मिल गए हैं। इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं तमाम तरह के बदलाव किए गए। देखिए, अगर मैं बात करूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव तवज्जो दे रहे हैं, जिला अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो उनके समर्थकों में देखे जाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि सिंधिया को इतनी ज्यादा अहमियत देना, क्या बीजेपी में अन्य चेहरे नाराज होते हुए नजर आएंगे, नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान जैसे? जी देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान भी केंद्रीय मंत्री है, और ये वो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नाराज होंगे, भारतीय जनता पार्टी मना लेगी, लेकिन जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं, जो दूसरे दल से आए हुए लोग हैं, उनको मनाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका संपर्क जो है वो दूसरी पार्टी से रहता है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी और तमाम जो और नेता है, उनके साथ सिंधिया का जिस तरीके से मेल मिलाप देखने को मिला, इससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी सोच में पड़ गई कि भाई आप हमारे खेमे में है। राजनीतिक लिहाज से ये मुलाकातें चलती रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझ रही है कि औपचारिक मुलाकात जो है कब राजनीतिक मुलाकात में बदल जाए ये कोई नहीं जानता। हंसी मजाक के दौर में कब किस बात को लेकर के गठबंधन बन जाए ये कोई नहीं जानता। और कहीं ना कहीं जो एक कांग्रेस पार्टी से लगाव है सिंधिया परिवार का, उसको फिर से कहीं ना कहीं एक तरीके से राहुल गांधी जोड़ने में कामयाब ना हो जाए, सिंधिया और राहुल गांधी की दोस्ती ना हो जाए, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी चिंता में थी। अब देखना होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कद को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और कांग्रेस पार्टी बार बार भारतीय जनता पार्टी पर लांछन लगाती हुई नजर आई है कि सिंधिया को दरकिनार किया जा रहा है, शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया
जा रहा है, लेकिन हकीकत तो यही नजर आई कि भारतीय जनता पार्टी रूठों को मनाने के लिए कामयाब तो हो जाती है, लेकिन क्या इस आधार पर पार्टी को बचा पाएगी, ये बड़ा सवाल अब यहाँ पर छूट जाता है। सवाल के जवाब में आपकी क्या राय हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।